Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science Unit 3rd Lecture number 1 Sun Protection. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी 3rd यूनिट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम मेनली फोकस करेंगे किसके ऊपर, सनस्क्रीन के ऊपर। सनस्क्रीन क्या होता है? सनस्क्रीन बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें क्या करते हैं, सन से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, और सन से क्या आती है, बेसिकली यूवी रेज आती हैं, और ये यूवी रेज क्या करती है, हमारी स्किन को पेनिट्रेट करके क्या करती है, हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो इन्हीं सन रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगाई जाती है, सनस्क्रीन लगाई जाती है। तो यहाँ हम सनस्क्रीन को समझने से पहले एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि है सन प्रोटेक्शन। कि सन से प्रोटेक्शन से हम क्या समझते हैं, क्यों सन प्रोटेक्शन की नीड है, और किस तरीके से सनस्क्रीन यहाँ पर सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज सन प्रोटेक्शन। सन प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो सनलाइट दैट आर रीचिंग अर्थ सरफेस कंटेन्स different type of rays, that is visible rays, ultraviolet rays and infrared rays। ठीक है, सन से जो सनलाइट आती है ना, जो अर्थ पर, अर्थ की सरफेस तक पहुंचती है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की रेज यानी कि किरणें होती हैं। ठीक है, तो वो 3 मेजर रेज से मिलकर बनी होती है। वैसे और भी रेज होती है, पर जो मेजर होती है वो होती है विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी रेज, और इंफ्रारेड रेज यानी कि आईआर रेज। ठीक है, इसके अंदर the UV rays having the wavelength below 320 MP are responsible for most of the therapeutic as well as toxic effects that are attributing to the sunlight. Therefore, protection from these rays is an issue of concern, and sunscreen having SPF value which is used for this purpose। क्या बोल रहे हैं भाई, 3 रेज आ रही हैं सन से, ठीक है, जो अर्थ तक पहुंच रही है। एक तो है आपकी यूवी रेज, एक है आपके आईआर रेज, और एक है आपके विजिबल रेज। ठीक है, अब इसमें से जो आपकी यूवी रेज होती हैं, ठीक है, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, 320 नैनोमीटर से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, 320 नैनोमीटर की होती है ये। वैसे बोलते हैं कि यूवी बिस की जो रेंज है इसकी है 200 से 400, और सॉरी इसकी तो है 200 से 400, और इसकी है आपकी लगभग 400 से 700 में आपके विजिबल रेज आती हैं। ठीक है, तो ये जो रेज होते हैं ना, ये इनके कुछ थेरापेटिक इफेक्ट भी होते हैं और साथ में कुछ टॉक्सिक इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, जो हमें किससे मिलते हैं, सनलाइट से मिलते हैं। तो हमें क्या जरूरत है, इन इश्यूज से अपने आप को बचाने के लिए, इन इश्यूज का जो कंसर्न है उसकी वजह से हमें इन रेज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। प्रोटेक्शन की हमें नीड होती है, और इसके लिए सनस्क्रीन अप्लाई की जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, एसपीएफ यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर। और ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर के बेसिस पर ही अलग अलग सनस्क्रीन में से किसी भी एक सनस्क्रीन को चूज किया जाता है, क्योंकि एसपीएफ वैल्यू देखा जाता है और उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी सनस्क्रीन कितनी इफेक्टिव होगी। क्लियर है? तो इसी एसपीएफ वगैरह के हम बारे में हम बात करेंगे। पहले हम यूवी स्पेक्ट्रम को पूरी तरीके से समझ लेते हैं कि दिस यूवी स्पेक्ट्रम इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द लो एनर्जी, सेकेंड इज द हाई एनर्जी, एंड थर्ड इज द वेरी हाई एनर्जी। ठीक है, तो 3 टाइप का ये जो यूवी स्पेक्ट्रम है ना, ये भी है आपके 3 टाइप का। ठीक है, एक तो है लो एनर्जी, एक है आपकी हाई एनर्जी, और एक है आपकी क्या, वेरी हाई एनर्जी। ठीक है, इन 3 टाइप की एनर्जी से आपके मिलकर के बना है ये यूवी रेस। पहली बात करें तो सबसे पहले आपके यूवी ए, ठीक है, जो सबसे लो एनर्जी वाला है। They cause skin aging and wrinkles, and it is used in tanning beds. There also colors skin and gives false sense of protection from the UV or sun. This UVA rays pass effortlessly through the ozone layer. These UVA having a long wave radiations, and this range from 320 to 400 nanometer. Second is the erythrogenic activity is weak, in which however penetrates dermis. Then the third is
responsible for the development of slow neutral tone. And fourth is most of the drug induced photosensitivity reactions occur. Fifth is that these UVA may augment the effect of UVB. क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट है अपने क्या UVA रेज, ठीक है। UVA की अगर हम बात करें तो ये जो रेज होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, स्किन की एजिंग के लिए, स्किन पर जो व्रिंकल्स जनरेट होते हैं उनके लिए, और साथ में स्किन पर स्किन को टैन करने के लिए, यानी कि स्किन पर टैनिन बेड फॉर्म करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये क्या करती हैं, स्किन का जो कलर होता है उसको डार्क कर देती हैं, स्किन का डीपिगमेंटेशन करती हैं, ठीक है। और यहाँ पर सन से एक फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पर जनरेट करती है। फॉल्स होता है वो सेंस, जो प्रोटेक्शन का सेंस ये दे रही होती है ना यूवीए, वो फॉल्स सेंस होता है। ये यूवीए जो रेज होती हैं वो एफर्टलेसली, बहुत ही इजीली ओजोन लेयर से पास हो जाती है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो भी बहुत ही लंबी होती है, ठीक है। ये आपके होती है, जैसे मैंने बताया कि जो यूवी स्पेक्ट्रम है ना वो होता है आपके 200 से 400 के बीच में, तो 320 से लेकर के 400 की जो रेंज है वो आपके है किसकी, यूवीए की, ठीक है। और ये किसके लिए, इसमें जो इरिथ्रोजेनिक एक्टिविटीज होती हैं वो वीक होती हैं, और इस वजह से इजीली डर्मिस लेयर को पेनिट्रेट कर जाती हैं, और स्लोली नेचुरल टैन डेवलप करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द ड्रग इंड्यूस्ड फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शंस आती हैं, और ये जो यूवीए है, ठीक है, ये यूवीबी के जो इफेक्ट्स हैं उसको भी क्या कर सकती है, एग्यूमेंटेड कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो क्या समझ में आया हमें यूवीए के बारे में, कि ये यूवीए स्किन की एजिंग के लिए, स्किन के व्रिंकल्स के लिए और टैनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये क्या करती हैं, स्किन के कलर को डार्कर कर देती हैं, और सन से प्रोटेक्शन का एक फाल्स सेंस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। बहुत इजीली ओजोन लेयर को पार कर जाती है, बहुत इजीली, ठीक है, डर्मिस लेयर को पार कर जाती है, और नेचुरल टैनिन प्रोड्यूस करती है, फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सेकेंड होती है आपकी हाई एनर्जी, दैट इज यूवीबी। दे कोज सनबर्न, कैटरेक्ट, immune damage and skin cancer. They may also alter the melanoma that might be associated with severe UVB sunburn which is occurring before the age of 20. Hence, most of UVB rays are absorbed by the ozone layer. These UVB are middle wave radiation. They range from 290 to 320 nanometer, and erythrogenic activity in this is highest. Third is that they produce new pigment formation, that is sunburn and vitamin D synthesis. Fourth is that they are responsible for inducing the skin cancer. क्या बोल रहे हैं कि ये जो रेज होती है ना, ये हाई एनर्जी रेज होती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सनबर्न, मतलब जैसे सन रेज आएंगी तो उसकी वजह से जो सनबर्न हो जाता है ना, बहुत ज्यादा टाइम अगर, या बहुत तीखी धूप में, या बहुत टाइम तक धूप में बैठने की वजह से सनबर्न हो जाता है, कैटरैक्ट हो जाता है, इम्यून सिस्टम तक डैमेज हो सकता है, और यहाँ तक कि स्किन कैंसर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि जो स्किन पर मेलानोमा प्रेजेंट हो, ये अल्टर कर देता है, उसको चेंज कर देता है, ठीक है। और ये किसके साथ एसोसिएट है, कि इसके अंदर सीवियर कंडीशन का यूवीबी प्रेजेंट होता है, जो कि 20 इयर्स की एज से पहले ही सनबर्न कर सकने में पॉसिबल होता है, सनबर्न कर सकने में कैपेबल होता है। और इसके अंदर मोस्ट ऑफ द आपकी यूवीबी रेज होती हैं जो कि ओजोन लेयर के थ्रू अब्सॉर्ब हो जाती हैं, कुछ ही रेज जो है अर्थ तक आ पाती हैं। ये मिडिल वेव रेडिएशंस होती हैं, इनकी जो रेडिएशन की रेंज होती है वो होती है 290 से 320 नैनोमीटर, ठीक है। यानी कि तीन रेंज है आपके, टोटल जो होती है वो होती है 200 टू 400 के बीच में होता है यूवी रेज। जो ए सेक्शन होगा उसके अंदर होगा आपकी कितना, 200 से 290, तो आपके वेरी हाई में चला जाएगा, ठीक है। फिर 290 से 320 तक आ जाएगा आपके हाई में, और 320 से 400 तक आ जाएगा आपके किसमें, लो के अंदर, ठीक है। तो इन तीनों रेंज के अंदर आ गए आपके। अब इसके अंदर जो इरिथ्रोजेनिक एक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखो, लो एनर्जी में सबसे कम थी और हाई हाई एनर्जी में सबसे ज्यादा होगी।
और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? न्यू स्किन पिगमेंटेशन को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, सनबर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और विटामिन डी की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। साथ ही ये क्या करती है? स्किन कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपकी थर्ड। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम कि एक तो हो गया आपके हाई एनर्जी और थर्ड होगा आपके क्या? वेरी हाई एनर्जी, जिसको बोलेंगे क्या? यूवीसी। ठीक है, तो यूवीसी की अगर हम बात करें तो दीज आर द रेज विच आर मोस्ट डेंजरस एंड अनफॉर्चुनेटली these rays are blocked by the ozone layers, thus do not reach the earth's surface. These UVC is a short wave or a germicidal radiation. क्या बोल रहे हैं कि ये जो होते हैं आपके बहुत ही हाई एनर्जी की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी होती है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ओजोन लेयर क्या कर लेती है? इनको ब्लॉक कर लेती है, जिसकी वजह से ये अर्थ पर नहीं आ पाती हैं। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ की होती है और जर्मिसाइडल रेडिएशंस होती हैं। इनकी जो रेंज होती है वो होती है 100 से 290 नैनोमीटर के बीच में, और इस वजह से ये अर्थ तक नहीं पहुंच पाती हैं, डज नॉट रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंड लास्ट इज दैट इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट रिसोर्सेज, कि जो आर्टिफिशियल यूवी सोर्सेज होते हैं उनसे ये निकलती है, उनसे इमर्ज्ड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या समझ में आया कि भाई तीन टाइप के आपके रेज होती हैं, है ना। यूवी रेज जो है उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लो, हाई और वेरी हाई। ठीक है, तीन रेंज में डिवाइड किया है। ये है आपके यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। ये तो पूरी तरीके से पेनिट्रेट होकर के अर्थ पे आ जाती हैं। ठीक है, ये आती हैं, हार्मफुल भी होती हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम आ पाती हैं। और ये जो है ये बिल्कुल भी नहीं आ पाती, तो इसका तो हमको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आ ही नहीं पाती। ये आती है लेकिन ये थोड़ी सी डेंजरस भी होती है। ये आती हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ये डेंजरस कम होती हैं। ठीक है, तो मेनली हमें इससे प्रोटेक्शन चाहिए यूवीबी से, बट साथ में हमें यूवी ए से भी प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इससे प्रोटेक्शन कौन दिलाएगा? सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन की अगर हम बात करें, दीज सनस्क्रीन इज ऑल्सो नॉन एज सन ब्लॉक और सन टैन लोशन। इट इज अ लोशन, स्प्रे, जेल or other topical product that absorb or reflect some of the sun's ultraviolet radiation on the skin, which is exposed to the sun's light and thus helps protect against the sunburn. These sun lightening product having a sunscreen to protect the lightened skin, because these light skin is more susceptible to the sun damage than the darker skin. क्या बोल रहे हैं कि जो सनस्क्रीन होती है ना, उसको सन ब्लॉक या सन टेन लोशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है आपकी जो फॉर्मुलेशन होती है उसमें लोशन की फॉर्म में भी आती है, स्प्रे की फॉर्म में भी आती है, जेल की फॉर्म में भी आती है और टॉपिकल प्रोडक्ट की फॉर्म में भी आती है। और ये क्या करती है? जो यूवी रेज होती है जो सन से आ रही होती हैं, उनको अब्सॉर्ब कर लेती है या उनको रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। देखो उसका मैकेनिज्म समझो कि सनस्क्रीन काम कैसे करती है। कि जैसे ये सन रेज आ रही हैं, ठीक है, तो दो तरीके से काम करती हैं सनस्क्रीन। एक तो क्या करती हैं, जैसे ये आपकी स्किन है, ठीक है, स्किन के ऊपर ये स्किन की लेयर है, ठीक है। अब दो तरीके से काम करेगी। जैसे ये आपने सनस्क्रीन यहाँ पर लगा ली, ठीक है, तो दो तरीके से काम करेगी। एक, पहला कि ये जो सन से सन रेडिएशन आ रही है उनको अब्सॉर्ब कर लेंगी। तो जैसे ही आप क्लीन करेंगे वापस से सनस्क्रीन को, तो वो जो है निकल जाएंगी सन रेडिएशंस। ठीक है, दूसरा क्या करेंगी कि जो सन रेडिएशंस आ रही हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देंगी। ठीक है, तो दो मैकेनिज्म के थ्रू काम करती हैं, एक तो होता है अब्सॉर्प्शन और एक रिफ्लेक्शन। ठीक है, इन दोनों मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे सन रेडिएशन से प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये जो सनलाइट यहाँ पर आ रही होती है वो सिर्फ एक्सपोज्ड एरिया को ही कवर करती है। जैसे कि मान लो ये हाथ है, ये एक्सपोज्ड है, यहाँ पर कोई हमने क्लोथिंग कवरिंग नहीं कर रखी, तो इसको यहाँ पे डैमेज कर सकती है, स्किन को डैमेज कर सकती है। लेकिन जो प्रोटेक्टेड पार्ट है, जैसे कि जहां पे आपने प्रॉपर
क्लोथिंग्स की वजह से आपने पूरा प्रोटेक्ट कर रखा है, तो उसको यहाँ पर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, तो इस पोर्शन को ये डैमेज नहीं कर सकती। तो यही कह रहे हैं कि जो एक्सपोज्ड एरिया है सिर्फ वहीं पर सन रेडिएशन जाकर के पेनिट्रेट करके हार्म कर सकती है। इसीलिए जो ओपन एरियाज होते हैं जहां पर हमने क्लोथ से उसको कवर नहीं किया हुआ होता, उन पर सनस्क्रीन लगाना नेसेसरी हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या करती है, सन बर्न से प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सन लाइटनिंग प्रोडक्ट। इसके अलावा एक तो हमने क्या यूज कर लिया कि सन से प्रोटेक्शन कर लिया, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, सन स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो स्किन को लाइटर कर रहे हैं। लाइटर करने का मतलब है कि उसमें जो मेलेनिन का कंटेंट है उस मेलेनिन के कंटेंट को ये कम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मेलेनिन का कंटेंट बेसिकली क्या करता है, इस सन से प्रोटेक्ट करने का ही काम करता है। अगर हमने मेलेनिन का कंटेंट कम कर दिया ना, तो बहुत इजीली ये सन रेज एंटर कर जाएंगी और क्या कर सकती हैं, सन को स्किन को डैमेज कर सकती हैं। तो ये सन स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें भी आजकल सनस्क्रीन मिला करके दे रहे हैं, ताकि जो स्किन को लाइटन भी हो जाए और साथ में स्किन का प्रोटेक्शन भी हो जाए। ठीक है, ये जो लाइट स्किन होती है, बिकॉज जो लाइटर स्किन होती है वो ज्यादा ससेप्टेबल होती है सन डैमेज के लिए कंपैरेटिव टू द डार्क स्किन। ठीक है, इसलिए लाइटर स्किन को सन प्रोटेक्शन की नीड ज्यादा होती है। Then the ideal properties of the sunscreen are that they absorb the light, especially over the range of 200 to 320 UV nanometer. Second, they are stable to the heat, light and perspiration. Third is that they are non-toxic and non-irritant and non-sensitizing. Fourth is that they are not rapidly absorbed. Fifth is that they are neutral. Sixth, that they are readily soluble in suitable vehicles. Seventh is that they are show resistance to the water. Eighth is that they are preferably odorless. Ninth is that they are capable of retaining the sunscreen property for the several hours. And the 10th is that they are non-staining. ठीक है, क्या बोल रहे हैं सनस्क्रीन के बारे में कि आइडल प्रॉपर्टीज ये है सनस्क्रीन की कि ये तो पर्टिकुलर होना ही चाहिए सनस्क्रीन में कि पहला कि सनस्क्रीन जो होती है वो आपकी 280 से 320 की नैनोमीटर की जो यूवी रेज होती है उसको अब्सॉर्ब कर सकने में कैपेबल हो, क्योंकि यही वो रेज है क्योंकि मोस्टली अर्थ के अंदर सन से पेनिट्रेट होकर के ओजोन लेयर को पेनिट्रेट करके एंटर कर रही है, तो इसी से हमको प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये जरूरी है कि एक सनक्रीम ऐसी होनी चाहिए जो कि 280 से 320 नैनोमीटर की जो यूवी रेज होती है उनको अब्सॉर्ब कर सकती हूँ। दूसरा है कि एक ऐसी होनी चाहिए सनस्क्रीन जो कि हीट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में और इवन पर्सपिरेशन यानी कि स्वेटिंग की कंडीशन में भी क्या रहे, स्टेबल रहे और मेल्ट आउट ना हो जाए। थर्ड है कि दे शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट एंड नॉन सेंसिटाइजिंग, मतलब कि टॉक्सिसिटी ना करती हूँ, इरिटेशन ना करती हूँ और सेंसिटिविटी ना करती हूँ। फोर्थ है कि वो इजीली अब्सॉर्ब हो सकती हूँ, हम अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई अब्सॉर्ब ही नहीं हो पा रही, इजीली अब्सॉर्ब हो जाती हूँ, ऐसी होनी चाहिए। न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी कि एसिडिक या बेसिक पीएच की नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल पीएच की होनी चाहिए और कई सारे अलग अलग व्हीकल के अंदर इजीली सोल्यूबलाइज हो जाए इस तरीके की होनी चाहिए। वाटर से रेजिस्टेंस शो करे, मतलब कि ऐसा नहीं कि पानी लगा के धोया और वो इजीली एक बार में निकल गई, जैसे हाथ पे लगाया है ना और हमने हाथ धोए तो हाथ से निकल गई, ऐसे नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस शो करे वाटर से। ठीक है, और प्रीफरेबली ऑर्डरलेस, कि कोई ऐसी महक ना छोड़े, ऑर्डर ना उसका ऑर्डरलेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि भाई कई घंटे तक लगाए रहने, जब लगाए रखे उसको तो वो रिटेन रहे, है ना, तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो उसकी सन स्क्रीनिंग प्रॉपर्टीज है वो रिटेन रहे। और लास्ट है 10th की नॉन स्टेनिंग हो, यानी कि कोई स्टेन ना छोड़ती हो बाद में, ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एन सनस्क्रीन, कि एक जो सनस्क्रीन होती है उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, यानी कि एक सनस्क्रीन किस तरीके से काम करती है, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो सनस्क्रीन की अगर हम बात करें तो इन दिस अ प्रोटेक्टिव लेयर कैन बी फॉर्म्ड टू द स्किन दैट प्रिवेंट्स द यूवी रेज टू रीच the skin either by absorbing or reflecting them. In this, zinc oxide, that is ZNO, and titanium dioxide, that is TiO2, both have such tendency.
For this, preparations which reflecting the UV rays are more effective and it is used widely. क्या बोल रहे हैं कि दो प्रिंसिपल्स पर ये बेस्ड है. फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि यहाँ पर जो हम सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या करेगी, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करेगी स्किन के ऊपर. ठीक है, ये लेयर फॉर्म कर ली इसने. अब जब यूवी रेज इस पर आएंगी तो दो तरीके से काम करेंगी, या तो इसको ऑब्जॉर्ब कर लेंगी या फिर इसको रिफ्लेक्ट कर देंगी. ठीक है, इसके लिए इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, जैसे कि इसमें डालते हैं जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, अंदर ही ये दोनों ही टेंडेंसी ऑब्जॉर्ब करने की भी और रिफ्लेक्ट करने की भी. इसके अलावा लेकिन जब हम प्रिपरेशन बनाते हैं तो हम मोस्टली ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसे सबस्टांस डालें, ऐसे इंग्रेडिएंट डालें जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव हो यूवी रेज के केस में, और उनको क्या कर दे, रिफ्लेक्ट बैक कर दे. मोस्टली हम रिफ्लेक्शन वाले प्रिंसिपल पर काम करने वाले इंग्रेडिएंट्स को चूज करते हैं, ना कि अब्जॉर्प्शन वाले को. ठीक है. सेकेंड है दैट इन टू कॉपरेट द सबस्टांसेस इन द प्रिपरेशन टू फिल्टर द सन रेज बाय अब्सॉर्बिंग medium range UV rays, that is 200, 282, 320 nanometer to pass. Hence, all modern suntan preparations are based on this principle and contain such substances. क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके के सब्सटेंस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए प्रिपरेशन के अंदर हम वो सब्सटेंस यहाँ पर प्रिपरेशन में डालते हैं जो कि क्या करता हो, सन रेज को क्या कर लेता हो, फिल्टर आउट कर लेता हो, चाहे वो ऑब्जॉर्ब करके चाहे रिफ्लेक्ट बैक करके. और इसके अंदर मोस्टली कौन सी रेंज आती है, यूवी की 282 320 नैनोमीटर की रेंज वाली यूवी वेव्स आती है, जिनको वो क्या कर ले, या तो ऑब्जॉर्ब कर ले या रिफ्लेक्ट बैक कर दे. लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, हायर वेवलेंथ भी आती है. ठीक है, इससे हायर वेवलेंथ भी आती है, उनको तो ये पास आउट हो जाने देती है, सिर्फ इसी रेंज के लिए ये काम करती है, इससे ज्यादा और इससे कम के लिए काम नहीं करती. ठीक है, लेकिन आजकल जो मॉडर्न सन 10 प्रिपरेशंस आ रही हैं वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और उसके अंदर ऐसे ही सब्सटेंस डाले जाते हैं जो 282 320 नैनोमीटर की जो यूवी रेंज होती है उसमें क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. थर्ड है दैट द बायोलॉजिकली इफेक्टिव सबस्टांसेस कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली to prevent the symptoms of inflammation without the reduction of tannin. Hence, the sunlight liberates the histamine in the tissues such as antihistaminic substances to avoid the inflammation. In this, HCs and FCs are useful in treating the sunburn, but they are not recommended in the sun tan preparation. क्या बोल रहे हैं कि जो बायोलॉजिकली इफेक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, उनको हम यहाँ पर इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं. ये क्या करेंगे, जो इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स होंगे, ठीक है, जैसे कि क्या होता है जब सनबर्न होता है या सन के हायर एक्सपोजर में रहते हैं तो स्किन जो होती है वो रेड हो जाती है, उसमें स्वेलिंग होने लगती है, कई बार एकदम ईचिंग से भी होने लगती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है बेसिकली, है ना. और वहां पर टैन नहीं होता स्टार्टिंग में, फर्स्टली टैन नहीं होता स्टार्टिंग में, तो पहले इन्फ्लेमेशन होता है. तो बिना यहाँ पर रिड्यूस करे, है ना, सिंपली इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है. तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पर बायोलॉजिकली इफेक्टिव सब्सटेंसेस को यूज किया जाता है जो कि क्या करते हैं, इन इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स को प्रिवेंट करते हैं, टैनिन को कम करते हैं. ये जो सनलाइट होती है ये क्या रिलीज करती है, सनलाइट जो है वो हिस्टामीन रिलीज करती है. जब ये सनलाइट पेनिट्रेट करती है बॉडी के अंदर तो यहाँ पर ये हिस्टामीन रिलीज कराती है और इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाता है, एंटी हिस्टामिनिक सबस्टांस को ऐड किया जाता है जो इस इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करते हैं. इसके अलावा इसके अंदर एचसीज और एफसीज को यूज किया जाता है जो इस सनबर्न की कंडीशन को ट्रीट करते हैं. लेकिन सन टेन जो प्रिपरेशन हम बनाते हैं उसके अंदर इसको यूज नहीं किया जाता. सन बर्न की कंडीशन में यूज करते हैं, सन टेन की कंडीशन में यूज नहीं करते, ये ध्यान रखना है. ठीक है. फोर्थ है दैट द सबस्टांस दैट causes or accelerate the tanning of the skin can be applied are dioxyacetone, which causes tannin by forming a brown complex with the keratin of the corneal layer. Second is the 8-methoxy
porcelain, that is 10 to 20 mg, which when administered for 2 hours before the exposure to the sun accelerates the tannin and avoid the sunburn. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे सबस्टांस होते हैं जो क्या करते हैं, जब उनको स्किन पर अप्लाई किया जाता है ना, तो वो टेनिन की प्रोसेस को या तो एक्सेलरेट कर देते हैं, यानी कि या तो टेनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या टेनिन को एक्सेलरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टेनिन होगी तो अपने आप सन से प्रोटेक्शन हो जाएगी, तो इस तरीके से भी ये काम करते हैं कि यहाँ पर डाइऑक्सी एसीटोन यूज किया जाता है, जो कि स्किन की जो लेयर होती है, जो कॉर्नियल लेयर होती है, जहाँ पे केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वहां पर ब्राउन कॉम्प्लेक्स बना करके टैनिन कर देती है। इसी तरीके से यहाँ पर 8 मिथॉक्सी पोर्सिलीन यूज करते हैं 10 से 20 ग्राम, जिसको जब 2 घंटे के लिए लिया जाता है सन एक्सपोजर से पहले, तो ये टैनिन और सनबर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टैनिन को तो एक्सेलरेट करता है लेकिन सनबर्न नहीं करता है ना, सिर्फ टैनिन ही करता है, सिर्फ कलर ही ब्राउनिश करेगा, सनबर्न नहीं करता ये, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द सनस्क्रीन, ठीक है। सनस्क्रीन का क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये जो सनस्क्रीन होते हैं ये होते हैं आपके दो टाइप के, एक तो होता है आपके टॉपिकल और एक होता है आपकी सिस्टमैटिक, ठीक है। सनस्क्रीन को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, टॉपिकल प्रिपरेशन और सिस्टमैटिक प्रिपरेशन। टॉपिकल प्रिपरेशन को फर्दर कैटेगराइज किया है 3 कैटेगरीज में, एक तो होते हैं आपके ऑर्गेनिक प्रिपरेशन, एक होती है आपके इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन और एक होती है आपके हाइब्रिड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का दोनों का मिक्सचर, हाइब्रिड कंडीशन, ठीक है। फिर ये है आपकी फर्स्ट ऑर्गेनिक, जिसको फिर से फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट है आपके यूवीए फिल्टर, सेकेंड है यूवीबी फिल्टर्स और थर्ड है आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम फिल्टर। फर्स्ट यूवीए फिल्टर के अंदर आते हैं आपके 7 काइंड ऑफ सबस्टांस। फर्स्ट इज द बेंजोफिनोन, जिसमें आपके ड्रग्स आएंगी ऑक्सीबेंजोन, सल्फोबेंजोन एंड डाईऑक्सीबेंजोन। सेकेंड आती है इसके अंदर एवोबेंजोन, थर्ड इज मीरा डाइमेट, फोर्थ इज बिस डाई सल्फा जोन डाई सोडियम, फिफ्थ इज डाई इथाइल अमीनो हाइड्रोक्सी बेंजाइल हेक्साइल बेंजोएट, सिक्स इज इका सुलेट और सेवेंथ इज मिथाइल एंथ्रालेट, ठीक है। सेकेंड होता है आपके यूवीबी फिल्टर्स, इसके अंदर आते हैं आपके पाबा डेरिवेटिव, जिसका एग्जांपल है पेडिमेट। सेकेंड इज द सिन्नामेड, उसका एग्जांपल है आपके ओटी नो एक्जेट एंड सिनोक्जेट। थर्ड है आपके सैलिसिलेट, जिसमें आपके ड्रग आएगी ऑक्टीसेलेट एंड होमोसिलेट एंड आयरामीन सैलिसिलेट। फोर्थ है आपकी ऑक्टाइरोक्राइलिन, फिफ्थ इज इमा इन सुलिजोन एंड सिक्स इज द इथाइल हेक्साइल ट्रायाजोल, ठीक है। देन थर्ड आपकी जो आती है वो आती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम फिल्टर, इसमें आपकी ड्रग आएगी स्केमसूल, सिलाट्रायाजोल एंड बीमोट्रायाजिनोल। फोर्थ है आपकी बीसो सिट्रीजोल, ठीक है। सेकेंड होती है आपकी इनऑर्गेनिक ड्रग्स, इसमें आपकी आती है सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं सारे फिल्टर्स, इसमें ड्रग आती हैं जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सीएम ऑक्साइड एंड अदर्स में आएगी आपकी आयरन ऑक्साइड, रेड वेटनरी पेट्रोलियम, केओलिन, कैलामाइन, इक्थाइमोल और टाल्क, ठीक है। थर्ड आपकी जो कंडीशन होती है इसके अंदर आपके आती हैं बिस ऑक्टाट्रायाजोल और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एजेंट्स, इनको ही आप यूज कर सकते हो, इनका ही मिक्सचर बना करके दे सकते हैं। जो सिस्टमेटिक ड्रग्स आती हैं जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर के अपना एक्शन देती हैं वो होते हैं आपके बीटा कैरोटीन, एंटी मलेरियल, एस्कॉर्बिक एसिड, अल्फा टोकोफिरोल, रेटिनोल, सेलेनियम, फिनोलिक कंपाउंड्स, फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स, एंटीहिस्टामिनिक्स, एस्पिरिन, इंडोमिथासिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये आपके फॉलोइंग ड्रग्स हैं जो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, या केमिकल्स हैं जिनको एज एन इंग्रेडिएंट हम सनस्क्रीन के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसके बारे में, सारी सनस्क्रीन के बारे में और सन प्रोटेक्शन के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट देखेंगे क्या, फर्दर इन्फो सनस्क्रीन। So till then, thank you and all the best. Bye bye.